अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम ऑन आवर चैनल रूल ऑफ लॉ। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि हिस्ट्री लॉ की क्या थी और लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो हिस्ट्री में आने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हिस्ट्री कहते किसे। हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट और प्रीवियस इवेंट्स ऑफ मैन, थिंग और पर्सन। के जो हिस्ट्री है वो स्टडी है प्रीवियस इवेंट्स और प्रीवियस अफेयर्स की, और किसके मतलब, या मैन के मतलब या किसी चीज़ के मतलब। तो लॉ की हिस्ट्री में आने के लिए ये था कि इन अर्लियर टाइम्स इन ब्रिटेन देयर अकर अ किंग हु हैड सुप्रीम पावर्स। प्रीवियस दौर में ब्रिटेन में बादशाह हुआ करता था और वो ही सुप्रीम पावर था, सब अख्तियारात उसके पास थे और जो भी मुकम्मल अख्तियारात बादशाह के पास ही थे और किसी के पास नहीं थे मुकम्मल। तो उसीलिए उस ब्रिटेन में प्रीवियस अर्लियर टाइम्स में दो तीन चीज़ें मशहूर थी। एक, किंग इज फाउंटेन ऑफ ऑल पावर्स। अब हम फाउंटेन कहते हैं ओरिजिन और सोर्स को। किंग इज फाउंटेन ऑफ ऑल पावर्स मतलब जो अख्तियारात थे उसका सोर्स भी बादशाह ही था और वो ओरिजिनेट भी बादशाह ही करता था, इसलिए किंग इज फाउंटेन ऑफ ऑल पावर्स मतलब प्रीवियस दौर में यही माना जाता था कि जो भी अख्तियारात थे उसका सोर्स बादशाह ही था। दूसरी बात ये मशहूर थी, किंग वाज कंसिडर्ड एज शेडो ऑफ गॉड। के बादशाह को गॉड का ऐसा समझे कि रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, कि मतलब बादशाह के पास जो भी, खुदा के पास गॉड के जो भी पावर्स थे वो उसने बादशाह को डेलीगेट किए हुए हैं। तो इसलिए ऐसा कि उसको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे माना जाता था कि ये खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए किंग वाज कंसिडर्ड एज शेडो ऑफ गॉड। तीसरी बात जो मशहूर थी बादशाह के लिए प्रीवियस दौर में वो थी कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि बादशाह कुछ भी गलत नहीं कर सकता था। हालांकि वो गलत फैसले करता भी था, पर यह बात उसके लिए मशहूर थी कि जो भी बादशाह करेगा वो ठीक ही होगा और सबको मानना पड़ेगा, इसलिए किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि बादशाह कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता था। अब आते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि लॉ इज कमांड ऑफ अथॉरिटी। जे ऑस्टन ने कहा था कि लॉ जो है हुक्म है किसी अथॉरिटी का। तो यहाँ पर सो फार हिम द किंग शुड मेक द लॉ। ऑस्टन के मुताबिक बादशाह ही कानून बनाता था, क्योंकि वो ही सुप्रीम पावर का, उसके पास ही सुप्रीम पावर्स थी, वो ही सोर्स था उसका पावर्स का, तो इसलिए बादशाह ही कानून बनाता था। विद द लेटर सिविलाइजेशन द किंग डेलीगेटेड द पावर्स टू लॉ लॉर्ड्स। जैसे ही वक्त गुजरता गया, जैसे ही वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, तो बादशाह ने एक मखसूस बंदे मुंतखब किए जिसे लॉ लॉर्ड्स कहते हैं। तो लॉ लॉर्ड्स उसको कहते हैं अ पर्सन हु परफॉर्म लीगल वर्क। जो बंदा लीगल वर्क परफॉर्म करे उसे हम लॉ लॉर्ड्स कहते हैं। तो बादशाह ने वो लॉ लॉर्ड्स मुंतखब किए और अपनी पावर्स उस पर उनको डेलीगेट की थी, कि मतलब अब जो फैसले कुछ करेंगे वो लॉ लॉर्ड्स ही करेंगे। हालांकि वो लॉ लॉर्ड्स भी जो वर्क करते थे, वो काम करते थे, वो बादशाह के हुक्म के अंडर ही करते थे। जो उनको बादशाह कहता था वही लॉ लॉर्ड्स करते थे, पर उन्होंने कुछ बंदे मुंतखब किए ताकि उस पर बर्डन ना आए। तो अब हम आते हैं लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई, लॉ डेवलप कैसे हुआ, कोर्ट्स कैसे बनी। तो अब हम उस पर आते हैं। तो डेवलपमेंट लॉ की इस तरह हुई कि वाइल द किंग वाज टेकिंग डिसीशंस सो ही मेड लॉर्ड्स एंड लेटर चैम्बर, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड देन हाउस ऑफ कॉमन्स। के बादशाह फैसले तो करता था, फिर उसने मतलब लॉर्ड्स मुंतखब किए, फिर उन लॉर्ड्स को एक चैम्बर बना के दिया जिसे मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और फिर हाउस ऑफ कॉमन्स भी बनाया। मतलब इसी तरह ब्रिटेन में दो हाउसेस वजूद में आए, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हाउस ऑफ कॉमन्स, जो दोनों ही डिसीशंस मेकिंग में काम आते थे, जिसमें फैसले सुनाए जाते थे। इसीलिए ये दो जो हाउसेस हैं वो वजूद में आए, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हाउस ऑफ कॉमन्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि
लोग अपनी शिकायतें बादशाह के पास लेकर आया करते थे। वो भी मतलब अपनी शिकायतें जो भी जिसके पास थी वो बादशाह के पास लेकर आया करते थे। तो बादशाह तो पढ़ा लिखा नहीं था। देन द पीपल फाइल्ड सम पिटिशंस टू द किंग सिंस द किंग वाज नॉट एजुकेटेड, सो टुक डिसीजंस बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर एंड आल्सो ऑन बेसिस ऑफ इक्वलिटी। तो जैसे ही लोगों ने अपनी शिकायतें बादशाह के पास लेकर आना शुरू कर दी थी, तो बादशाह एक तो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो जो डिसीशंस करता था वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर मतलब कुदरत के कवानीन के मुताबिक करता था और इक्वलिटी की बेसिस पर करता था, बराबरी के असूल पर करता था। तो इसीलिए फिर बादशाह ने मतलब एक तो बादशाह के ऊपर बर्डन बढ़ गया। सिंस किंग गाट मच बर्डन ऑन हिम, इसके मतलब बादशाह इसी तरह बादशाह के ऊपर बर्डन बढ़ गया। सो ही अपॉइंटेड चांसलर फॉर डिसीशंस। तो फिर उसने क्या कहा, एक तो वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो बादशाह ने क्या किया, चांसलर्स उसने मुंतखब किए जो फैसले सुनाते थे, क्योंकि उसके पास जैसे ही शिकायतें आना शुरू हो गई थी लोगों की, आम सिटीजन्स की, तो फिर बादशाह के ऊपर बर्डन बढ़ गया। तो उसने फैसले सुनाने के लिए चांसलर्स मुंतखब किए थे, और वो जो चांसलर्स थे वो फैसले जो सुनाते थे वो भी अकॉर्डिंग टू द किंग, मतलब जैसे उनको बादशाह कहता था वैसे ही वो करते थे। चांसलर्स वैसे ही फैसला सुनाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर इसी जैसे ही इसने चांसलर्स मुंतखब किए, फिर 2 कोर्ट्स इंट्रोड्यूस्ड हुई। देन द 2 कोर्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, 2 कोर्ट्स वजूद में आई। एक थी द चांसलर कोर्ट्स, दूसरी को कहते हैं द कॉमन कोर्ट। द चांसलर कोर्ट को हम इक्विटी कोर्ट भी कहते थे। तो जो चांसलर कोर्ट में जो हेड होता था वो चांसलर ही होता था, जिसको बादशाह ने मुंतखब किया था। बादशाह ने एक तो लॉर्ड्स भी मुंतखब किए थे। लॉर्ड्स का काम वो था कि वो लीगल ड्यूटी परफॉर्म करते थे। बाकी जो चांसलर थे उनका काम ये था कि वो डिसीशन सुनाते थे। तो चांसलर कोर्ट्स में जो हेड था वो चांसलर था उन कोर्ट्स का। उसके अलावा चांसलर कोर्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गिवन बाय चांसलर्स, मतलब ये जो चांसलर्स थे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब देते थे लोगों को। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब ये जो चांसलर्स थे जिसका भी डिसीशंस मतलब होना था, उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक ऑर्डर इशू करते थे कि आपको ये करना है और ये नहीं करना। फिर आते हैं द कॉमन कोर्ट। अभी कॉमन कोर्ट्स में जो हेड था वो किंग की बनाई गई बेंच थी, जिसे किंग्स बेंच कहते हैं। और उस किंग्स बेंच में बादशाह की जो बेंच थी उसमें 2 या 3 या 4 बंदों का ग्रुप होता था, और उनमें से एक चीफ होता था उनका। तो इनकी जो सुपरविजन करता था कॉमन कोर्ट्स की, वो किंग्स की बनाई गई वो बेंच थी, उनमें से एक उनका चीफ होता था। और कॉमन कोर्ट्स क्या करती थी, प्रोवाइड रेमेडीज, वो रेमेडीज़ प्रोवाइड करती थी। रेमेडीज़ कहते हैं रिलीफ ऑफ डैमेजेस, मतलब जिसका जितना नुकसान होता था उसको वो फराहम किया जाता था। सिंपल वर्ड्स हम कंपनसेशन भी कहते हैं, जैसे कि वो कंपनसेशन मतलब रेमेडीज़ प्रोवाइड करती थी कॉमन कोर्ट्स। फिर प्रोसीजर वाज एडॉप्टेड विच फॉलो लॉन्ग टाइम। कॉमन कोर्ट्स में एक प्रोसीजर होता था जिसको फॉलो करना लाजमी था, और वो टाइम टेकिंग था। जैसे कि आज की कोर्ट्स में कि पहले पिटीशन फाइल करनी होती है, फिर उसके बाद ये करना है वो करना है, मतलब यही कॉमन लॉ कोर्ट्स का यही सीन है। ये आज की कोर्ट्स इसी तरह डेवलप हुई, उसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता था। तो आज हमने हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ लॉ पढ़ी थी। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सोर्सेज और काइंड्स ऑफ लॉ पर होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।